Assalamualaikum dear students, welcome back to NPS Official. I hope you all are doing great at your homes and doing very well preparations for your board examinations. Also best of luck to you. In this video we are going to tell you about chapter number 1 biology, introduction to biology, important short question answers and important long question answers according to the board. And it is all for all the board examinations. So let's start with the chapter number 1. First of all, we have science definition. Scientific knowledge is a common heritage of mankind. It's an MCQ. It was said by the Dr. Abdul Salam. Next, we have biology definition. The importance of biology. What are the इस तरह भी अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये लास्ट टाइम रिपीट भी हुआ है. डिफाइन बायोलॉजी, राइट इट्स डिवीजन्स. तो उसमें आपने जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी बतानी है. अब जब नेक्स्ट ब्रांचेस पर आते हैं तो चूंकि बायो की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं देता, उसमें से शॉर्ट बना लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले. डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी, define physiology, define taxonomy, define parasitology, define immunology, define pharmacology. Molecular biology, biochemistry है, ठीक है, ये भी सेम डेफिनेशन है. Define parasites is an important short question for the board examination. एंड लास्ट बॉक्स पे आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर द मेजर, जो आपकी लास्ट लाइन है वही आपको क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे. आपके बायोलॉजिकल इश्यूज कौन से हैं, तो वो आपके पास चार हैं. उनको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं कि पहला ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन. नेक्स्ट आपके पास जो relationships of biology to other sciences and careers in biology, both are long question and very important long question answers. बोर्ड में ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, ठीक है. जब आपसे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस पूछा जाएगा तो आप पहले इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की डेफिनेशन लिखेंगे, देन आपने ये 5 डेफिनेशंस एक्सप्लेन करनी है. कैरियर्स इन बायोलॉजी, चूँकि ये ज़्यादा कैरियर्स हैं, जब आप इनके अडॉप्टेशंस भी साथ में लिखते हैं तो ये काफ़ी लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है. तो बोर्ड में जब अक्सर आपको देते हैं तो कोई से चार या कहते हैं कि राइट एनी 4 कैरियर्स इन बायोलॉजी, तो आप अपनी मर्जी से कोई से चार लिख सकते हैं. अदरवाइज अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन देखना हो इसमें से, इन दोनों पेजेस में से, यहाँ से बायोजियोग्राफी का शॉर्ट, बायो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड व्हाट इज फार्मिंग एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है. मुस्लिम साइंटिस्ट, देयर आर 3 मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है. इनमें से ज़्यादा जो रिपीट होता है वो बू अली सीना का है, ठीक है. ये भी पूछा जाता है एविसीना इन द वेस्ट किसको कहा जाता था, बू अली सीना को. नेक्स्ट आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें आपके पास बायो एलिमेंट्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास मॉलिक्यूल का शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल में डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी होता है. आपने इसकी एग्जांपल्स के साथ इसका शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. द यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट MCQs. Each type of organelle is specialized to perform a specific function. You have to remember that mitochondria cellular respiration करता है और ribosomes protein synthesis का काम करता है, ठीक है. Next, tissue level short question, organ and organ system level, very important long question जो कि बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन. तो आपने इसको ऑर्गन की डेफिनेशन, ऑर्गन की एग्जाम्पल जो कि हमारी स्टमक है, ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन और उसके साथ आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जाम्पल देनी है, ठीक है. और नेक्स्ट उनकी एक्टिविटी का बता देना है लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट पर. इंडिविजुअल लेवल शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है. जब शॉर्ट आएगा तो जाहिर बात है आप डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल देंगे, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो कम्युनिटी की आपके पास जो दो टाइप्स हैं कि सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे. डिफाइन स्पीशी, डिफाइन हैबिटेट, ठीक है, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, बायोस्फीयर की डेफिनेशन तो बच्चे कहते हैं चलिए ठीक है जी, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है. तो इकोसिस्टम के हमारी बुक पर डेफिनेशन ही नहीं, इकोसिस्टम की डेफिनेशन है जो कि ब्रैकेट में लिखी है, वो इकोसिस्टम की ही है, ठीक है. तो इस तरह आप बायोस्फीयर में और इकोसिस्टम में डिफरेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आपके पास 3 तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होंगी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड क्लोनियल. यूनिसेलुलर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है. क्लोनियल भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, क्यों, इसमें वॉल्विक्स का भी आता है, हाउ वॉल्विक्स मेक्स हंड्रेड्स ऑफ कॉलोनीज, ठीक है. तो आपने वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है विद डायग्राम. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ें हैं, मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग. इन दोनों के आपने साइंटिफिक नेम अच्छे से देखने हैं कि इनको साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है. वो आपको MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकते हैं.
और मस्टर्ड प्लांट के अंदर एक और बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से आपके पास, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, they do not take part in sexual reproduction. Flowers are the reproductive parts of the plant because they take part in sexual reproduction. So students, that was our today's video about chapter number 1. Inshallah, I'll meet you in the next video. Take care. Allah Hafiz.